हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 1, जो कि है हमारा रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, जिसमें मेरा पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो कहता है केमिकल रिएक्शन कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु स्वयं अथवा किसी अन्य वस्तु से अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए H2 प्लस O2 मिलके बनाते हैं H2O। इसको संतुलित कर दीजिए। H2 यहाँ पर हो जाएगा 2H2O और यहाँ पर हो जाएगा ये, जिसमें ये हो गया आपका हाइड्रोजन और ये हो जाएगा ऑक्सीजन। और ये आप जानते ही हैं जल का सूत्र है जल। देखिए यहाँ पे दो अभिकारक है, दो पदार्थ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो आपस में मिलकर एक नए पदार्थ जल का निर्माण कर रहा है। इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहता है आगे कि किसी रासायनिक समीकरण को मुख्य रूप से दो तरह से लिखा जा सकता है। पहला है शब्द समीकरण वर्ड इक्वेशन एंड सांकेतिक समीकरण सिंबॉलिक इक्वेशन। शब्द इक्वेशन क्या होता है कि वैसा इक्वेशन जिसको शब्द के रूप में व्यक्त किया जाता है शब्द इक्वेशन कहलाता है, और सांकेतिक वैसा नाम से स्पष्ट है कि इसको संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहला हमारा है शब्द समीकरण वर्ड इक्वेशन। जब कहता है वर्ड इक्वेशन, देखिए कि जब किसी रासायनिक समीकरण को शब्दों के रूप में व्यक्त किया जाता है तब इस तरह के समीकरण को शब्द समीकरण कहा जाता है। कि मान लीजिए कोई इक्वेशन है, उसको शब्द के रूप में लिखा जाएगा तो इस तरह के इक्वेशन को शब्द समीकरण कहा जाएगा। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाता है जल। ये एक एग्जाम्पल रहा। मान लीजिए एक पदार्थ हो गया हाइड्रोजन, एक पदार्थ हो गया ऑक्सीजन, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो वो जल बनाते हैं। और वर्ड में इसको लिखा गया है, शब्द के रूप में व्यक्त किया गया है, इसलिए इस इक्वेशन को शब्द समीकरण कहा जाएगा। इसी तरह बोलता है दूसरा सांकेतिक समीकरण क्या होता है, सिंबॉलिक इक्वेशन। कहता है जब किसी रासायनिक समीकरण को संकेतों एवं सूत्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है तब इस तरह के समीकरण को सांकेतिक समीकरण कहा जाता है। मतलब बोल रहा है कि ऐसा इक्वेशन जिसको वर्ड के रूप में न लिखकर संकेतों एवं सूत्रों के रूप में लिखा जाए, संकेत मतलब एक्स वाई जेड के फॉर्म में जो लिखते हैं उस रूप में लिखा जाए, तो वैसे समीकरण को सांकेतिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए H2 प्लस O2 मिलकर बनाता है H2O, तो ये हो जाएगा 2H2 प्लस 2H2O। इसको संकेत के रूप में सूत्र के रूप में व्यक्त किया गया है, इसलिए इसे सांकेतिक समीकरण कहा जाएगा। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों के बारे में, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में हम पहला देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहता है ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों में उपस्थित विभिन्न तरह के तत्वों की कुल परमाणु संख्या उसके उत्पाद में उपस्थित उसी तत्व के कुल परमाणु संख्या के बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। आइए इसे एग्जांपल के तौर से समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं।
मान लीजिए हमने एक इक्वेशन लिखा 2H2O प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या देखिए 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2 दूना 4 और O2 कितना है 2 है, O कितना है 2 है, तो यहाँ पे O, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे O है, तो O2 ये हो गया। तो ये पूरी तरीके से बैलेंस इक्वेशन है, इसलिए इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहता है कि अभिकारकों में उपस्थित, अभिकारक क्या होता है, तो ये जो किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ये दोनों जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों यहाँ पे अभिकारक हैं। और कहता है कि उपस्थित विभिन्न तरह के तत्वों की कुल परमाणु संख्या, उसके उत्पाद क्या कहते हैं, जो अभिकारक के फल स्वरूप प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद बोलते हैं। जैसे कि ये जल उत्पाद हो गया। तो इसमें जो कणों की संख्या है, इसमें परमाणु की संख्या है और इसमें जो परमाणुओं की संख्या है, इन दोनों को देखिए एकदम बराबर होगा। और इसी के ठीक अपोजिट थोड़ा सा डिफरेंस होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में। ये क्या कहता है, देखिए एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों में विभिन्न तरह के तत्वों की कुल परमाणु संख्या उसके उत्पाद में उपस्थित उसी तत्व के कुल परमाणु संख्या के बराबर नहीं हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसमें बराबर होता है और इसमें बराबर नहीं होता है, सेम चीज है, बस इसमें बराबर नहीं होता है। तो इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। ये अभिकारक हो गया और एक उत्पाद हो गया। इसमें देखिए हाइड्रोजन के दो परमाणु संख्या, इसमें भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु संख्या, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 परमाणु संख्या है, लेकिन यहाँ पे 1 परमाणु संख्या है। तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। बस यही डिफरेंस होता है संतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण में। आइए देखते हैं जैसे हमने बताया कि असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण। तो असंतुलित समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, तो उसके लिए कौन कौन सी विधि होती है, जिसमें एक विधि होती है हीट एंड ट्रायल विधि। तो हीट एंड ट्रायल विधि क्या कहता है, देखिए यह एक ऐसी विधि है जिसमें अनुमान के द्वारा किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, जिसके चरण निम्नलिखित हैं। हीट एंड ट्रायल विधि एक विधि है जिसमें असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। कहता है कि जिसके चरण निम्न है। ये 5 स्टेप्स में पूरा होता है। इसमें पहला स्टेप है असंतुलित रासायनिक समीकरण के प्रत्येक तत्व एवं यौगिकों को एक बॉक्स में घेर देते हैं, इस बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरा क्या कहता है कि अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को लिख लेते हैं। और तीसरा कहता है कि सबसे पहले उस तत्व के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने का प्रयास करते हैं। और चौथा स्टेप क्या कहता है, यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि दोनों तरफ की तत्वों की कुल परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर न हो जाए। जब समीकरण संतुलित हो जाता है तो बॉक्स को हटा देते हैं। मतलब कि जो भी प्रक्रिया है इसमें जब तक करते रहेंगे तब तक कि दोनों तरफ के अभिकारक और उत्पाद की कुल परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर ना हो जाए। और जब असंतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है तो जो बॉक्स में हम घेरे हुए हैं उस बॉक्स को हटा देते हैं। और 5 स्टेप क्या कहता है कि रासायनिक समीकरण में उपस्थित तत्वों अथवा यौगिकों की अवस्था को उसके दाहिने तरफ कोष्टक में लिखते हैं। यौगिकों को दाहिने तरफ लिखते हैं। अवस्था क्या होता है, मान लीजिए अवस्था कितनी होती है, 3-4 होती है ना, जिसमें ठोस, द्रव या गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक एक्वस होता है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। हीट एंड ट्रायल विधि के द्वारा एक असंतुलित रासायनिक समीकरण को
संतुलित करने का प्रयास करते हैं। जैसे पिछले टॉपिक में मैंने बताया था संतुलित में H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O बनता है। इसको संतुलित कैसे करेंगे? कहता है पहला विधि देखिए कि असंतुलित समीकरण के प्रत्येक तत्व एवं यौगिक को एक बॉक्स में घेर देते हैं और बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आइए इसको एक बॉक्स में घेर देते हैं, लिख लेते हैं H2 घेर लिए प्लस O2, इसको भी घेर दिए और इधर है H2O। इसको भी घेर दिए। अगला स्टेप क्या कहता है कि अभिकारक के उत्पाद में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को लिख देते हैं। हमने लिख दिया हाइड्रोजन के 2 परमाणु संख्या और ऑक्सीजन के 2 और जल के 1। सबसे पहले उस तत्व के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो मानिए इसको बराबर करने का प्रयास करते हैं। इसमें H2 है तो H2 हो जाएगा, लेकिन O2 है तो 2 O2 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 2 O2 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं 2 H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2 H2O। देखिए तो ये पूरी तरीके से संतुलित हो गया। 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 2 यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। तो ये इसको हम संतुलित कर दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि दोनों तरफ के तत्वों की कुल परमाणु संख्या आपस में बराबर ना हो जाए। हमने एक स्टेप किया, इस पहले स्टेप एक स्टेप में यहाँ किया, दूसरा स्टेप यहाँ किया। परमाणु तब तक चलाए जब तक ये दोनों तरफ के परमाणु संख्या बराबर ना हो गया। तो आता है कि जब संतुलित हो जाता है तो उसके बॉक्स को हटा देते हैं। इसको बॉक्स को हटा देते हैं हम 2H2O प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। उसके बाद क्या कहता है, इस बॉक्स को हटा देते हैं। स्टेप 5 क्या कहता है, रासायनिक समीकरण के उपस्थित तत्व अथवा यौगिकों की अवस्था को उसके दाहिने तरफ कोष्टक में लिखते हैं। तो लिख देते हैं 2H2 कोष्टक में H2 क्या है जी, H2 गैस है हमारा, G से डिनोट करते हैं, और ऑक्सीजन O2 ये लिक्विड है, L से इसको डिनोट करते हैं, और O2 भी हमारा गैस है, और H2O जल है हमारा जो कि लिक्विड होता है, इसलिए इसको गैस से सूचित करते हैं। अवस्था 4 तरह के होते हैं, जिसमें ये अलग है, थोड़ा नोट में करके लिख लीजिएगा। ठोस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सॉलिड, द्रव इसको इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं, और गैस जिसको इंग्लिश में गैस ही बोलते हैं। इसको डिनोट किया जाता है S से, इसको डिनोट किया जाता है L से, और इसको डिनोट किया जाता है G से। एक और होता है एक्वस, जिसको AQ से डिनोट करते हैं।